हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत आने वाली इकाई 8 जिसके अंतर्गत नाटक का टॉपिक आता है। आज हम उसी नाटक के टॉपिक के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक अंधेर नगरी नाटक लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। यह क्लास आपके नोट्स के रूप में उपलब्ध है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित मौलिक नाटक है अंधेर नगरी। चलिए अब इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1881 ईस्वी में हुआ था। अंधेर नगरी एक व्यंग्य प्रधान प्रहसन है जिसमें कुल 6 अंक है। अंधेर नगरी नाटक के पात्र महंत जी, गोवर्धन दास, नारायण दास, शिष्य चौपट, राजा कुंजडीन, हलवाई घासीराम, फरियादी कल्लू बनिया, चुनने वाला भिश्ती, कसाई गडरिया, कोतवाल। अंधेर नगरी नाटक की रचना बिहार के किसी नशेबाज निकम्मा रजवाड़े को आधार बनाकर की गई है। भारतेंदु ने इस नाटक की रचना केवल एक रात में ही पूरी कर ली थी। अंधेर नगरी नाटक का राजा मूर्ख, विवेकहीन तथा अस्थिर प्रवृत्ति वाला है। वह नीति अनीति के भेद को नहीं समझता है। विरासत के धन का उपयोग, जनता का शोषण और अंधे की लकड़ी के समान सबको एक तरह हाँकने का प्रयत्न करने वाला है। भारतेंदु जी ने इस नाटक में गद्य पद के मिश्रण से एक विशेष गति प्रदान की है। पहले अंक की शुरुआत महंत जी का अपने 2 चेले गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ राम भजन करते हुए नगर में प्रवेश करने से होता है। वैसे ये गुरु चेले किसी जंगल में रहते हैं। गुरु महंत जी के आदेश से गोवर्धन दास पश्चिम और नारायण दास पूर्व दिशा की ओर भिक्षाटन के लिए जाता है। गोवर्धन दास गुरु से कहता है कि वह अधिक भीख लेकर लौटेंगे। इस पर गुरु जी कहते हैं अधिक लालच पाप का मूल्य होता है और इससे यश और मान दोनों मिट जाते हैं। महंत जी भीख में केवल अनाज प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरे अंक में बाजार का वर्णन है जहां तरह तरह की वस्तु बेची जा रही है। नगर के बाजार में कबाब वाला नए अंदाज में कबाब बेचता है। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आँच का, खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे। घासीराम चनाजू और गरम में बेचता है। इसकी झोली की दुकान है। नाटक में काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्या टोकी मैना का जिक्र चना बेचने वाला घासीराम करता है। नारंगी वाला सिलहट, बुटवल, राम बाग, आनंद बाग आदि जगहों का नाम लेते हुए नारंगी बेचता है। हलवाई वाला इमरती, लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, पेड़ा, कचौड़ी, समोसा, घेवर, गुपचुप, हलवा, मोहन भोग आदि पकवान बेच रहा है। कुंजडीन धनिया, मेथी, पालक, सोवा, बैंगन, कोहड़ा आदि सब्जियां बेचती है और यह पदात्मक पंक्ति भी बोलती है, जैसे काजी
वैसे पाजी रैयत राजी टके से भाजी ले ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर। कोई मुगल व्यवसायी पिस्ता अखराउटा अनार बेदाना मुनक्का किशमिश अंजीर आदि फल और मेवा बेचता है। चूरन बेचने वाला व्यंग्य उक्ति में चूरन की खासियत बताते हुए कहता है कि इसे जो अमला कचहरी के कारिंद खाता है वो लिए सभी रिश्वत को पचा जाता है। अगर इस चूरन को पुलिस वाला खा ले तो वह सब कानून को ही हजम कर जाएगा। इस चूरन को अगर साहब लोग खाएगा तो सारा हिंद हजम कर जाएगा। जात वाला ब्राह्मण 1 टके में जात बेचता है। वह ब्राह्मण को धोबी धोबी के ब्राह्मण को मुसलमान बनाने की बात करता है। बनिया आटा दाल लकड़ी घी चीनी चावल मसाला आदि गल्ला का सामान बेचता है। गौर करने की बात यह है कि उपरोक्त जितने भी बेचने वाले सभी अपने सामानों को 1 टके में एक शेर बेच रहा होता है। गोवर्धन दास बनिया कुंजडीन हलवाई सभी के पास जाता है और सभी 1 टके में एक शेर का सामान बताता है। गोवर्धन दास के पूछने पर कि हलवाई इस नगर का नाम अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट राजा बताता है। गोवर्धन दास आनंदित हो यह गीत गाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गोवर्धन दास भिक्षा में 7 पैसे लाता है और उसी से 3.5 शेर मिठाई खरीदता है। तीसरे अंक के शुरू में दृश्य जंगल का है। महंत जी और नारायण दास राम भजो गीत गा रहे हैं तो गोवर्धन दास अंधेर नगरी गीत गाते हुए आता है। महंत जी को अंधेर नगरी में सभी चीज़ टके शेर में मिलने की सूचना पहले नारायण दास देता है। महंत जी अपने साधु शिष्य से कहते हैं कि जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिल रहे हैं ऐसे नगरी में रहना उचित नहीं। महंत जी के कहने पर भी गोवर्धन दास इस नगरी को छोड़कर नहीं जाता। महंत जी गोवर्धन दास पर संभावित संकट को महसूस करते हुए कहते हैं कि जब कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। चौथे अंक की शुरुआत राजसभा से होता है जहाँ राजा मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान स्थिति है। राजा एक सेवक से पान खाइयो महाराज शब्द को सुपनखा आई है समझ लेता है और फिर वस्तु स्थिति स्पष्ट होने पर सेवक को 100 कोड़े लगाने का आदेश देता है। मंत्री के कहने पर कि यह इसका नहीं तमोली का दोष है। ना वह पान लगा कर देता और ना सेवक बोलता। राजा तमोली को 200 कोड़े लगाने का आदेश देता है। मंत्री यह साबित कर देता है कि यह सजा सेवक और तमोली को न मिलकर सुपनखा को मिलना चाहिए। राजा के पास एक फरियादी आता है जिसकी बकरी कल्लू बनिया की दीवार से गिरने से दबकर मर गई है। राजा अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए दीवार को गिरफ्तार करने का आदेश देता है जो संभव नहीं था। अंत में राजा के पास उससे जुड़े बनिया कारीगर चूना बनाने वाला भिश्ती कसाई गडेरिया और कटवार सभी को एक एक कर उपस्थित किया जाता और सभी अपना दोष दूसरे के माथे मरते चले जाते हैं। मूर्ख राजा अंत में नगर कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है।
वस्तुतः अविवेकी चौपड़ राजा ना तो शिकायतकर्ता की समस्या को समझता है और न न्याय करता, न अपराधी को दंडित करता, बल्कि एक निरपराधी को मौत की सजा सुना देता है। 5वें अंक की शुरुआत अरण्य से गोवर्धन दास गाते हुए आने से होता है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी में टक्के शेर के भाव से मिठाई खाकर मोटा हो गया है। वह राजा की अव्यवस्था का वर्णन करते हुए गाना गाता है। अंधेर नगरी में हर ओर अन्याय का बोलबाला है। यहाँ गाय बकरी में कोई अंतर नहीं। इस नगरी के लोगों में विवेकहीनता यहाँ तक पहुँच गई है कि वेश्या और पत्नी को समान माना जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं। गोवर्धन दास इस नगरी में इसलिए खुश है क्योंकि उसे खाने को खूब मिल रहा है। गोवर्धन दास को 4 प्यादा जिसे सिपाही को प्यादा बोला गया है इस नाटक में, पकड़कर राजा के पास फांसी देने के लिए ले जाता है। गोवर्धन दास के पूछने पर कि मेरी गलती क्या है, प्यादा कहता है कि आपकी कोई गलती नहीं, फांसी कोतवाल को होना था, किंतु फंदा बड़े आकार का बन गया, जबकि वह पतला दुबला आदमी है। तुम मोटे हो और फंदा तुम्हारे गले में आ जाएगा, इसलिए तुम्हें फांसी होगी। पांचवें अंक के अंतिम में रोता चिल्लाता हुआ गोवर्धन दास सिपाही के साथ जाता है, तभी वहाँ अपने गुरु को याद करता है। छठे अंक की शुरुआत शमशान से होता है, जहाँ गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाही का प्रवेश होता है, जो उसे फांसी देने हेतु शमशान ले जा रहा है। गुरु महंत जी वहाँ उपस्थित हो एक चाल चलते हैं। वे नारायण दास के कानों में कुछ कहते हैं, उसके बाद गुरु चेला में फांसी पर चढ़ने के लिए होड़ होने लगती है। असल में गुरु का कहना था कि इस समय की साहित्य के अनुसार जो भी फांसी पर चढ़ेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। नाटक में हम पाते हैं कि महंत के फांसी पर चढ़कर स्वर्ग जाने की बात सुनकर कोतवाल और मंत्री दोनों फांसी पर चढ़ना चाहता है। मूर्ख राजा यह कहते हुए फांसी के फंदे तक पहुंच जाता है कि राजा के जीवित रहते हुए पहले फांसी कौन चढ़ सकता है। वस्तुतः अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु जी ने हास्य व्यंग्य के द्वारा विवेक शून्य राजा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को ही व्यंजित नहीं किया, बल्कि उससे प्रभावित मित्रों, मूर्ख राजा यह कहते हुए फांसी के फंदे तक पहुंच जाता है कि राजा के जीवित रहते हुए पहले फांसी कौन चढ़ सकता है। वस्तुतः अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु ने हास्य व्यंग्य के द्वारा विवेक शून्य राजा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को ही व्यंजित नहीं किया, बल्कि उससे प्रभावित शासक, प्रजा, सामान्य आदमी आदि सभी की मूल्यहीन चेतना को अर्थात रूप में प्रकट कर दिया। अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु जी ने मुहावरे और लोक उक्तियाँ का भी सहज स्वाभाविक प्रयोग किया, जैसे खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे, किया दाद सभी का खट्टा, जिनके पेट पचो नहीं बात, अंग्रेज का भी दाद खट्टा, भोज चढ़ाकर सिपाहियों से आदि। अंधेर नगरी के महंत जी आस्तिक, विवेकशील, त्यागी, लोभ रहित, सभ्य, शिष्ट, निर्भय और साहसी, संयमी, वाक्पटु तथा अपने शिष्य को संकट से बचाने वाला गुरु का प्रतीक है।
या नाटक में प्रथम और अंतिम छठे अंक में उपस्थित होते हैं? कौन? गुरुजी। गोवर्धन दास लोभी प्रवृत्ति के साधु का प्रतीक है, जिसके चरित्र में अविश्वास, जीवालोलुप, अवज्ञाकारी, ढोंगी प्रवृत्ति, आश्रय एवं रूप देखने को मिलता है। अंधेर नगरी नाटक का चौपड़ राजा इस नाटक का मुख्य पात्र है। वह तत्कालीन अंग्रेजी शासन के भ्रष्ट व्यवहार, अन्याय, शासन व्यवस्था का ही प्रतीक नहीं बल्कि आज की भ्रष्ट नीति और सनकी शासक का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस नाटक के चौपड़ राजा एक विवेकहीन, नशेबाज, अव्यावहारिक, निर्णयहीन, शिष्ट, डरपोक, अंधविश्वासी सनकी राजा के रूप में चित्रित हुआ है। अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु जी ने तत्कालीन नारी की दुर्दशा के बहाने आज की नारी की भी त्रासदी का वर्णन किया है। आवारा लोग आज की युवतियों पर बुरी दृष्टि डाल रहे हैं, उन्हें पैसे का लोभ दिखाकर अपने जाल में फंसा रहे हैं। समाज में नारी की असहजता का बोध कराने वाले इस पंक्ति को देखा जा सकता है। मछरिया एक टके के बिकाय, लाख टका के वाला जुबन, गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए। काशी के हिंदू नेशनल थिएटर ने सबसे पहले अंधेर नगरी नाटक का मंचन किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी सन 1884 ईस्वी में बलिया में इस नाटक के मंचन का उल्लेख किया है। सन 1978 ईस्वी में भावाक्रांत द्वारा इस नाटक का मंचन यक्षगान शैली द्वारा प्रस्तुत किया गया। अंधेर नगरी नाटक के महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे। प्रथम अंक से पहले देखेंगे। बच्चा नारायण दास यह नगर दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता, देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, महंत जी का कथन है। बहुत लोभ मत करना, लोभ पाप का मूल्य है, महंत जी का कथन प्रथम अंक से। अब हम दूसरा अंक में देखेंगे। चना हकीम सब जो खाते, सब पाप सब पर दूना टिकस लगाते, घासी राम का कथन। मैं तो पी के रंजन रंगी, मैं तो भोली लेकर संगी, नारंगी वाले का कथन। जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, हलवाई वाला का कथन। ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए वैसे अंधेर नगरी के हम, हलवाई का कथन। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी, टकेसर भाजी, ले ले हिंदुस्तान का मेवा फुट और बैर, कुंजडिन का कथन। हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बुक बुबुक बुम्बुक, मुगल का कथन। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे, चूरन वाला का कथन है। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन वाला का कथन। टक्के के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टक्के के वास्ते पाप को पुण्य माने, जात वाला ब्राह्मण का कथन। अंधेर नगरी चौपड़ राजा टक्केसर भाई, टक्केसर खाजा, गोवर्धन दास का कथन है। अब हम तीसरा अंक देखेंगे। 7 पैसे भीख में मिले तो उसी से इतना मिठाई मोल ले ली, गोवर्धन दास का कथन। ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टक्केसर भाई और टक्केसर ही खाजा हो, महंत जी का कथन।
सेठ सेठ सब एक जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कभो ना कीजिए वास। महंत जी का कथन। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में हजार मन मिठाई मुफ्त भी मिले तो किस काम की, या यहाँ एक क्षण नहीं रहना। महंत जी का कथन है, गुरुजी ऐसे तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, दो पैसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता हो। गोवर्धन दास का कथन। कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। महंत जी का कथन। अब हम चौथा अंक को देखेंगे। दुष्ट लुच्चा पाजी नाहक हमको डरा दिया, मंत्री इसको सेवक को 100 कोड़े लगे। चौपट राजा का कथन। क्यों बे बनिए इसकी लड़की नहीं बरकी, क्यों दबकर मर गई। राजा का कथन। यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि या बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। मंत्री का कथन। 5वां अंक की पंक्तियों को देखते हैं। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टक्केसर भाजी टक्केसर खाजा। गोवर्धन दास का कथन। जात पात पूछे नाही कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। गोवर्धन दास का कथन। वैश्य जोरू एक समान, बकरी गाऊ एक करी जाना। गोवर्धन दास का कथन। सच कहे तो पनही खावे, झूठ बहुविध पदवी पावे। गोवर्धन दास का कथन। फांसी, अरे बाप फांसी, मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी। गोवर्धन दास का कथन। आप बहुत मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। दूसरा ब्याजा का कथन। दूसरा ब्याजा का कथन है, मोटे होने पर फांसी या कहाँ का न्याय है। गोवर्धन दास का कथन। इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे से तुम्ही को फांसी देंगे। पहला ब्याजा का कथन। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गोवर्धन दास का कथन। अब हम छठा अंक की पंक्तियों को देखते हैं। इस समय ऐसी शायद है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। गुरु महंत का कथन। हम लटकेंगे हमारे सबब तो दीवार गिरी है। कोतवाल का कथन। राजा के अक्षत और कौन वैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ। चौपट राजा का कथन। मित्रों, अंधेर नगरी नाटक समाप्त हो चुका है। अब हम भारत दुर्दशा नाटक को देखेंगे। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित लघु रूपक भारत दुर्दशा का प्रकाशन सन 1975 ईस्वी में हुआ। भारत दुर्दशा नाटक 6 अंकों में विभक्ति है। एक दुखांत नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक के पात्र भारत भाग्य, भारत दुर्देवा, निर्लजता, आशा, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सोम, अंधी, योगी आदि है। भारतेंदु जी ने इस नाटक में योगिन समस्याओं को उजागर कर उसका समाधान प्रस्तुत किया है। साथ ही प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुख भारत का चित्रण किया है। भारतेंदु के लिए भारत की परतंत्रता से ज़्यादा भारतीय समाज की पतन उन्मुखता शोचनीय है। हिंदू स्त्रियों का गौरव भी उस समय संकटग्रस्त था। कई अमानवीय प्रथा स्त्री से जुड़ी हुई थी। अंग्रेजी राज इस संकट को दूर किया, इसलिए भारत दुर्दशा नाटक में कई जगह अंग्रेजी राज का सकारात्मक बताया गया है। भारतेंदु लोगों की निराशावादी, लक्ष्यहीन और पतन उन्मुखी सोच को भारत दुर्दशा का
कारण माना तथा समाज में जो आर्थिक व धार्मिक संरचना है वह समाज की नींव को खोखला कर रही है। आपस में भेदभाव, जाति का वर्गीकरण, कुमति, आलस्य का वर्चस्व आदि अनैतिक रूढ़ि को भी भाव दुर्दशा का कारण माना है। भाव दुर्दशा नाटक के पहले अंक की शुरुआत बिथी स्थान से होता है, जहाँ एक योगी लावनी गाता और इसी लावनी से ही इस अंक का समापन हो जाता है। दूसरे अंक की शुरुआत का स्थान शमशान, टूटे फूटे मंदिर जहाँ कौवा, कुत्ता, सियार घूम रहे हैं और अस्थि हड्डी इधर उधर पड़ी है। दूसरे अंक में ही भारत का प्रवेश होता है, जो कटे फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी और शिथिल अंग है। दूसरे अंक में निर्लजता का भी प्रवेश होता है, जिसका सिर खुला, ऊंची चोली, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता है कि अंग खुले खड़ंगियों सा वेश बना हुआ है। निर्लजता हताश और भयभीत भारत से कहती है कि मेरे रहते तुम्हें नहीं डरना चाहिए। जीते रहने पर लोग भीख मांगकर भी खा सकता है। उसी के शब्दों, मेरे आछा तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांगकर खाओगे। प्राण देना तो कायरों का काम है। निर्लजता बेहोश बांस को उठाने के लिए आशा को बुलाती है। द्वितीय अंक में ही लड़की के वेश में आशा का प्रवेश होता है। तीसरे अंक की शुरुआत मैदान से होता है, जहां से फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। तीसरे अंक के शुरुआती में ही भारत दुर्देवा का आगमन होता है, जो क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश तथा हाथ में नंगी तलवार लिए हुए है। भारत दुर्देवा आते ही भारत को ललकारता है और उसे मूर्ख बनाते हुए कहता है कि अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी पर भरोसा करने वाले भारत की क्या क्या दुर्दशा करता हूँ देखो। भारत दुर्देवा नाचते हुए गाता है, अरे उपजा ईश्वर कोप से ओ आया भारत बीच, दार खार सब हिंद करूँ मैं तो उत्तम नहीं नीच। भरत दुर्देवा का कथन है। फूट बैर व कलह लाऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख घनघोर। भारत दुर्देवा का कथन। नाटक के तीसरे अंक में ही भारत दुर्देवा के बुलाने पर सत्यनाश का प्रवेश होता है। सत्यनाश अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हमने ही लाखों वेश बनाकर देश को चौपट किया है। धर्म में आडंबर और छुआछूत फैलाने का काम मैंने ही किया। सत्यनाश आगे कहता है कि मैं ही कभी जयचंद, हल्कू, चंगेज, तैमूर, दुरानी, नादिर शाह आदि के रूप में हिंदुस्तान को बर्बाद किया है। सत्यनाश कहता है कि मेरे आगे किसी की नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे पास कल, बल और छल तीनों है। सत्यनाश धर्म में आए पाखंड, छुआछूत के साथ वेदांत पर व्यंग्य करते हुए कहता है कि इसके कारण लोग अभिमानी, ईश्वर विमुख, स्नेह शून्य हो गए हैं। सत्यनाश संतोष के बारे में बताता है कि उसने राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम है, देश में से कुछ काम नहीं है। राज ना रहा, पेंशन ही सही, रोजगार ना रहा, शुद्ध ही सही। इस तरह लोग संतोष परम सुख रोटी ही को सरा सरा कर खाते हैं। संतोष के बाद धन के बारे में सत्यनाश बताते हुए कहता है कि महाराज अपव्यय
अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने मिलकर धन की सेना को तितिर वितिर कर दिया। सत्यानाश छुपा कर भेजे गए दुश्मन में फूट, डह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थ परता, पक्षपात, हठ, शोक, आश्रम, अर्जन और निर्बलता का नाम गिनाता है। भारत दुर्दैवा के पूछने पर कि भारत का शास्य नामक फौज मरा कि नहीं, सत्यानाश उत्तर देता है कि उसका बल तो आपका अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौज ने बिल्कुल तोड़ दिया। भारत का शास्य नामक फौजदार को मारने में लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला आदि सिपाहियों ने खूब सहायता की है। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। चौथा अंक की शुरुआत एक कमरे से होती है, जहाँ पर कमरा अंग्रेजी रूप में सजा है। मेज कुर्सी लगी है और एक कुर्सी पर भारत दुर्दैवा बैठा है। तभी रोग का प्रवेश होता है। भारत दुर्दैवा रोग की आज्ञा देता है कि भारत के चारों तरफ से घेर ले। रोग भारत दुर्दैवा से कहता है कि भारत को घेरने से कोई काम नहीं, हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तक नहीं सुना होगा। हम विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपरलेक्सी आदि सेना को भेजेंगे। चौथा अंक में आलस्य का भी प्रवेश होता है। जो मोटा है और जम्हाई लेते हुए धीरे धीरे आता है। आलसी गीत गजल गाता है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। चौथे अंक में सोम की कन्या मदिरा का भी आगमन होता है, जो सावली सी है, लाल कपड़ा पानी सोने के गहनों से युक्ति और पैरों में घुंघरू बांधी है। सोम भारत दुर्दैवा को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि वेदों ने मुझे, मधु और देवताओं ने सुरा कहा। मेरे प्रचार हेतु श्रोत्रमणि यज्ञ की सृष्टि हुई। सोम कहते कि संसार में प्रबल चार मत, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान में। हिंदू में सोमपान, बौद्ध में विराचमन, मुसलमान में बुनत होरा और क्रिस्तान में बाप तेजिक वाइन नाम से जानी जाती हो। चौथा अंक में आंधी का भी प्रवेश होता है और गाती है, जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की। आंधी बहादुर देवा को अपना परिचय बताते हुए कहता है कि हमारा जन्म सृष्टि संहारक भगवान तमोगुण से हुआ है तथा चोर, ओलुक और लपटों के हम एकमात्र जीवन है। पाँचवें अंक की शुरुआत किताब खाना से होता है, जहाँ सात सभ्य की एक छोटी सी कमेटी, सभापति, चक्रधार, टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए, 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देशी महाशय उपस्थित हैं। सभापति द्वारा कमेटी बुलाने का मुख्य उद्देश्य भारत दुर्दैवा द्वारा चढ़ाई करने के कारण उससे बचने के उपाय पर विचार करने से था। 5वें अंक में सरकार का पक्षधर पुलिस की वर्दी पहने डिसलॉयटी का प्रवेश होता है। डिसलॉयटी भारतेंदु के कवि वचन शुद्धा पत्र का जिक्र करता है। डिसलॉयटी सरकार के विरुद्ध बात कर रहे सभापति और उसके साथियों को पकड़ने आता है।
सभापति के पूछने पर डिसलॉयटी कहता है कि इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हकीम इच्छा नामक दफा से सभी को पकड़ने आया है। छठे अंक की शुरुआत गंभीर वन मध्य भाग स्थान से होता है, जहां भारत एक वृक्ष के नीचे आच्छेद पड़ा है और भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत भाग्य गीत गाता है, जागो जागो रे भाई। भारत भाग्य भारत को उठाने का बहुत प्रयत्न करता है, किंतु वह उठ नहीं पाता। वस्तुतः भारत की मृत्यु हो चुकी होती है। अंत में भारत भाग्य ही भारत से असीम स्नेह और उसके वियोग के कारण अपने ही कटार से आत्महत्या कर लेता है। नाटक यही समापन हो जाता है। इस नाटक में यह बताया गया है कि वर्तमान भारत किस प्रकार विनाश के मार्ग पर बढ़ रहा है। इसकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना पूर्णतः खंडित हो चुकी है। चिंता तो इस बात की है कि भारतीय लोग इस दुर्दशा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध भी नहीं दिखते। भारतेंदु जी भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक पात्रों की सहायता से दुर्दशा के कारणों की खोज की, जिसमें सबसे बड़ा कारण मदिरा, लोभ, आशिक्षा, लज्जा, संतोष आदि को माना तथा उसे छोड़ने का आग्रह भी किया है। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा के लिए कुछ गौण कारणों का भी उल्लेख किया है, जैसे अपव्यय, फैशन, अदालत, सिफारिश आदि को धन निर्गम के साथ अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाला कारण बताया है। इस नाटक में भारतेंदु जी बाल विवाह का विरोध करते हैं और विधवा विवाह का समर्थन। उनकी दृष्टि में विधवा विवाह का विरोध व्यभिचार को बढ़ावा देता है। भारत दुर्दशा नाटक का नायक भारत है और यह चरित्र की भव्यता और गरिमा के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ अत्यंत कमजोर पात्र है। भारत नाटक के दूसरे अंक में आता है। शारीरिक तौर पर वह खस्ता हाल है। भारत मंच पर उपस्थित होते ही अपने दिन हीन दशा का रोना जय चंद जैसे को कोसना, राजेश्वरी विजयनी से अपनाए की लाज रखना तथा निर्लज प्रलाप करना आदि अपनी दुर्बलता का परिचय देता है। भारत खलनायक बहादुर के कोप से बचने की कोशिश करता पर बच नहीं पाता। उसके भय से वह मूर्छित हो जाता है और यही मूर्छा मृत्यु में बदल जाती है। नाटक में भारत दुर्देवा का चरित्र शक्तिशाली खलनायक प्रतिनायक के रूप में आया है। तीसरे अंक में उपस्थित होने वाला भारत दुर्देवा की वेशभूषा क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी तथा साथ में नंगी तलवार लिए हुए दिखाया गया है। भारत दुर्देवा आते ही सबसे पहले भारत को ललकारता है, फिर नाचने गाने लगता है। बहादुर देवा सत्यनाश फौजदार सहित आलस्य, मदिरा, अंधकार आदि समस्त सहयोगियों को भारत को चारों तरफ से घेर कर मारने का आदेश देता है। भारतेंदु ने इस नाटक में भारत भाग्य के द्वारा भारतीय मानसिकता में भाग्य के बारे में व्यक्त छद्म चेतना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। भारत भाग्य भारत का एक सहयोगी चरित्र के रूप में भी आया। नाटक में भारत भाग्य की असफलता को दिखाकर भारतेंदु ने भाग्यवादियों पर तीखा निशाना साधा है। भारत भाग्य नाटक में भले अपने उद्देश्य को पाने में असफल रहता है, किंतु राष्ट्रव्यापी जन जागरण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
भारत भाग्य के संवादों की खासियत है कि वह सीधा दर्शकों को संबोधित है। वह भारत को जगाने की कोशिश करता है। उसका गान एक तरह से भारत के जातीय गौरव का गान है। भारत दूरदर्शन नाटक के 5वें अंक के महाराष्ट्री, बंगाली तथा एडिटर आदि पात्रों को छोड़कर शेष सभी पात्र भारत, भारत भाग्य, निर्लजता, आशा, भारत दुर्दैवा, मदिरा, सत्यानाश, रोग, अंधकार, डिसलॉयल्टी तथा आलस्य प्रतीकवादी पात्र हैं। नाटक में भारत वस्तुतः भारतवासियों का प्रतीक है। भारत भाग्य भारत का प्राचीन सौभाग्य का प्रतीक है और वर्तमान काल में स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वयं भारतेंदु आदि भारतीय सौभाग्य को व्यंजित करने वाले महामानव का प्रतीक है। बहादुर देवा का आधा ख्रिस्तानी वेश अंग्रेजों की रिश्वत, आर्थिक दुर्दशा और महामारियों का प्रतीक है और आधा भाग शोषण, अत्याचारों की कहानी का। नाटक में आए सत्यानाश, अधर्म, अनीति और अत्याचार का प्रतीक है। नाटक में आए संतोष व्यक्ति के अकर्मण्यता का प्रतीक है। भारत दूरदर्शन नाटक के सभी 6 अंकों में प्रथम अंक सबसे छोटा और इसमें केवल एक कविता लावनी है। प्रत्येक अंक की शुरुआत एक योगी के गान से होता है और उसी से समाप्त भी हो जाता है। छठे अंक में केवल भारत भाग्य नामक पात्र ही आया। वह भारत के दुर्दशा और प्राचीन माता के बारे में बताता, अंततः आत्महत्या भी कर लेता है। रचना पद्धति के दृष्टि से भारत दुर्दशा एक मिश्रित रचना, अर्थात इसमें प्राचीन और नवीन का मिश्रण है। इस नाटक में हास्य अथवा श्रृंगार रस की प्रधानता न होकर वीर और करुण रस की प्रधानता है। भारत दूरदर्शन नाटक के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। पहला अंक से रहूं सब मिल के आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, योगी द्वारा गाया गया लावनी है। अंग्रेज राज सुख साज साजे, सब भारी पे धन विदेश चली जाती है अतिख्यारी, योगी के द्वारा गाया गया सावनी है। दूसरा अंक के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। हाँ भारत, हाँ या वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वितत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था कि सूच्यग्रह नेवा दस्यामि विना युद्धे न केशवा, और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। भारत का कथन। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्रता, सत्य सब कहाँ गए। अरे पामर जयचंद, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता है। भारत का कथन। कौ नाही पकड़त मेरे हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में, हा हा होए अनाथ। भारत का कथन। अब भी तुझको अपनी नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह अभी, मैं तेरी आशा की जड़ ना खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। नेपथ्य से भारत दुर्दैवा की आवाज़। एक जिंदगी हजार नियामत है, निर्लजता का कथन है। या देखो भारत मरता है, जल्दी से घर उठा ले चलो, निर्लजता का कथन।
मेरे आछत किसी ने प्राण दिया है, ले चलो अभी जलाता हूँ, आशा का कथन। तीसरा अंक के महत्वपूर्ण कथनों को देखते हैं। कहा गया भारत मूर्ख जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है, भारत दुर्देवा का कथन। ऋषि के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ अरु पाया, सत्यनाश का कथन। चौथा अंक की महत्वपूर्ण कथनों को देखते हैं। जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत नित शिकार, भगवान रोग का कथन। भारत तो अब मेरे प्रदेश, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ, भारत तो अब मेरे प्रवेश होगा, प्रवेश मात्र से ही मर जाएगा। धन्वंतरी और काशीराज दिवोदास अब समय नहीं है, और ना सुश्रुत वाग्भट चरक ही है, वेदगी अब केवल जीविका के हेतु बची है, रोगी भारत दुर्देवा से कहता है। आलसी पड़े कुएं में वही चैन है, आलस्य का कथन। मौत अच्छी है पर दिल पर लगाना नहीं अच्छा, आलस्य का कथन। मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ये मेरे फर्श रज उठाना नहीं अच्छा, आलस्य का कथन। संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूँ, फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख है, सोम का कथन। हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुँह लगी हूँ, अब आपकी आशा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबको गले का हार बनाऊंगी, सोम का कथन। पांचवें अंक के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। यहाँ कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, पहला देशी का कथन। छठा अंक के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की या दुर्दशा, भारत भाग्य का कथन। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा, भारत भाग्य का कथन। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रतिदेव, शिव इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए, उसकी याद दशा, भारत भाग्य का कथन। हाय भारत भैया उठो, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं, अंग्रेज का राज्य पाकर भी ना जागे तो कब जाओगे, भारत भाग्य का कथन। हे संतवत्यामी, हे परमेश्वर, जन्म जन्म से मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा यमुना के किनारे मेरा निवास हो, भारत भाग्य का कथन। विद्वानों की राय देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन। इसमें भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु ने उन तत्वों को खोजने की कोशिश की है जो भारत दुर्दशा के कारण है। उन्होंने भारत दुर्दशा का मानवीकरण करते हुए इसके सहायकों का भी उल्लेख किया है। डॉक्टर रेवती रमन का कथन, भारत दुर्दशा में भारत और भारत भाग्य का पक्ष अत्यंत दबा हुआ है। भारत को नायक माने तो उसका नायक तो परंपरागत बिल्कुल नहीं है, अनोखा हो तो हो। मित्रों,
आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके यूजीसी नेट से संबंधित जितने भी इकाई दिए गए हैं, इकाई 6 से 10 तक के सभी रचनाओं का नोट्स अपने यूट्यूब चैनल गणेश टीचिंग एकेडमी में उपलब्ध बहुत ही जल्द हो जाएगा। इसीलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हरिओम।